स्थिरता इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी इस शरीर के द्वारा आप महत् उद्देश्य साध सकते। मैंने इस शरीर के माध्यम से ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा, शरीर के माध्यम से ही आपको भक्ति प्राप्त होगी। तो इसलिए जो शरीर आपको मिला है, दूसरी बात भागवत में और एक जगह पे प्रसंग आता है, वहां बताइए जो शरीर है क्या ये माता पिता के हैं, क्या पत्नी के हैं, अथवा जो जिसके पास आप नौकरी करते हैं मालिक के हैं, अग्नि के हैं, कौवे कुत्ते के हैं, स्वयं के हैं, मित्रों के हैं, किसके हैं? विचार करने से कोई निश्चय नहीं बन पाता है। विचार करने से कोई निश्चय नहीं बन पाता है। पुरुरवा को ऐसा चिंतन करते करते वैराग्य हुआ। ये भागवत में ये प्रसंग है। तो इसलिए जो शरीर है, शरीर की जो वासना है, उस वासना को क्या करना चाहिए? अब शरीर के लिए वस्त्र पहनना है, आप वस्त्र पहन, लेकिन व्यक्ति सोचता है नहीं, ऐसे नहीं, कम से कम लाखों रुपया खर्चा होना चाहिए वस्त्र पहनने में। आप 100 रुपया के वस्त्र पहनते हैं तभी भी शरीर ढकता है, लाखों रुपया के वस्त्र पहनेंगे तभी भी शरीर ढके, कोई दूसरा काम करने वाला नहीं। अच्छा, जिस व्यक्ति को पता नहीं आप लाखों रुपया के वस्त्र भी पहने हैं, वो तो कोई मतलब नहीं है, बाहर कोई पहना है कोई वस्त्र पहने, लेकिन शरीर को सजाना है, उसकी वासना है तो व्यक्ति सजाएगा। तो शरीर की वासना उसको नष्ट करना। शास्त्र वासना ज्यादा महात्मा पंडितों के ऊपर रहता है। शास्त्र वासना किताबें ढोते रहते हैं, किताब को केवल किताब ढोने से दिमाग में भी रखो ना उन सारी बातों को। शास्त्र वासना भी है। और तीसरी है लोक वासना, लोक में मेरी ख्याति हो, कहने का मतलब कहीं भी मैं जाऊं तो लोग वाह वाह करें। अरे किसके करेंगे? शरीर को देख करके। जो शरीर आगे मिट्टी में मिलने वाला है, लेकिन आपने सोच लिया कि इस शरीर को देख करके सब खड़े हो जाएं, सब जय जयकार करें, फुलमाला डालें। अब इस शरीर के ऊपर ही तो ये सब हो रहा है। तो जो चाहे शरीर की वासना हो, शास्त्र की वासना हो, चाहे लोक की वासना हो, वासना वासना ही है, वो आपको संसार चक्र में ले जाकर के डालने वाली है। इसलिए कोई भी वासना है तो उस वासना को नष्ट करना है। पहले भगवान राम और कृष्ण जो कार्य करते हैं उसमें तो ग्रंथ में स्त्री रूप से उसको दिखाया गया है, लेकिन तो चाहे पुरुष के अंदर भी वासना रहती है, स्त्री के अंदर भी वासना रहती है। वासना को आप उन्मूलन करो, वासना को नष्ट करो। यदि आत्मिक शांति आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे ऊपर बढ़ना। तो इसलिए जो कुरु थी, उन्होंने अपने शरीर पिताजी को समर्पित कर दिया। दूसरी बात, पिताजी की आज्ञाओं को पालन करते थे, लेकिन उसके पहले जो दूसरे पुत्र थे वो पिता की आज्ञाओं को पालन नहीं करते हैं। ये आगे ये दिखाने वाले हैं
कि एक तो पिता की आज्ञा को पालन करने वाला पुत्र है और दूसरे पिता की आज्ञाओं को नहीं पालन करते हैं, तो उनकी क्या गति, उनकी क्या गति हुई। तो इसी प्रकार यहाँ पिता की आज्ञाओं को पालन नहीं किए पुत्रों ने, इसलिए वहां इन्होंने कहा यस्माद् आज्ञाहता बद्य त्वया पापि समोऽपि मातुरं संभजत् भजस्वत्वं मच्छापकलुषीकृत एवमुक्त्वा यदुं पुत्रं ययाति पृथिवीपति पुत्रं सप्त्वा महाराजस् तया सार्धं महायसा। और पुत्रों को अभिशाप दे दिए आज्ञा पालन नहीं करने से। अच्छा, यहाँ एक बात और ध्वनित होती है, उस जगह पे पिता अभिशाप तो नहीं देता है, पिता अभिशाप नहीं देता है, लेकिन दिल में जलन होती है, बात तो नहीं मानी, अंदर ही अंदर दुख होता है, अंदर में पीड़ा होती है, और वो आपके लिए सांप तुल्य है। आप बोले नहीं मुख से कुछ, लेकिन वो सांप के जैसे उसके पीछे लग जाएगा, वो जो कर्म। एक बार एक महात्मा थे, तो एक जगह पे सत्संग करने के लिए गए थे। तो जो जमींदार है वो भी आकर के सत्संग में बैठे, और दान पुण्य करने वाली सेवा करते थे, लेकिन उनको एक ऐसा रोग हो गया, जितने भी दवाई करते थे ठीक नहीं होता था। तो एक दिन सत्संग जैसे समाप्त हो गया, तो महात्मा जी के पास जाकर के बैठ गए, कहे कि महाराज पता नहीं मुझे कोई असाध्य रोग हो गया। तो महात्मा जी ने कहा कि कुछ गलती तो नहीं की? क्या पूछा? कुछ गलती तो नहीं की? उन्होंने कहा नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। अरे भाई, अभी आपने गलती नहीं की, पीछे थोड़ा देखो, थोड़ा पीछे जाओ, कोई गलती तो नहीं की, किसी के दिल तो नहीं दुखाया, किसके पीठ में छुरा तो नहीं भूखा। तो उन्होंने कहा सुने महाराज, ऐसा कुछ तो मैंने किया नहीं। मैंने ठीक से याद करो, किसी के सत्व तो आपने छीना नहीं है। तो उस समय उनको लगा कि हाँ, ऐसा तो घटना हुई थी मेरे जीवन। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक ठीक बताओ, तब मैं समाधान दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई भले जमींदार थे, किसी कारण से उनका देहांत हो गया, और मैं जमींदार बना थी। और मेरी जो भाभी थी वो कहेगी मेरे जमीन मुझे दे दो, मेरी जो जमीन है मुझे दो। तो मैंने जमीन नहीं दी। क्यों? क्योंकि मैं यदि जमीन उनको दे दूं तो वो अपने भाइयों को दे देगी, अपने भाइयों को दे देगी। और अभी 20 साल हो चुका है, तो अपने भाइयों के पास ही रहती है। तो महात्मा जी ने कहा है कि यही बात है, दूसरे के जो सत्व है कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। उनकी जो चीज है उनको लौटो, तो भाई को दे चाहे किसी को दे, आपको क्या लेन देन है? आपके पास जो अपनी चीज है आप उसको संभालो, उसको पढ़ाओ।
तो उसी समय महात्मा जी ने कहा कि देखो ऐसा है, रोज 100 रुपया भेज, उस जमाने में 100 रुपया बहुत होता था, रोज 100 रुपया भेजो, क्योंकि आप उतने दिनों से उन्हीं की जमीन खा रहे हो। भाई होता तो उसकी जमीन होती कि नहीं होती? अरे भाई नहीं तो भाभी तो है, उस जमीन में उनका अधिकार है। अभी बीच में मैं छत्तीसगढ़ गया था, तो पति पत्नी में तालमेल नहीं बैठता था। पति प्रिंसिपल थे, एक लड़का था, तो लड़का माँ के पास रहता था, दोनों अलग अलग रहते थे। वो प्रिंसिपल मेरे पास अक्सर आते थे, तो कोरोना के समय अब प्रिंसिपल के राम नाम सत्य हो गया, कोरोना के समय राम नाम सत्य हो गया। अब 8-10 साल से ये लोग अलग थे, पत्नी मायके में रहती थी, और माता पिता के पास लड़का है, और वो जो लड़की भी अपने माता पिता के पास है, दोनों अपनी अपनी जगह से कोर्ट लड़ रहे, केस चल रही है। अब अंतिम में कोर्ट डिसीजन दिया कि भाई पति पत्नी में झगड़ा तो चल रहा था, फैसला अभी नहीं आया, फैसला नहीं हुआ था, तो इसलिए जितने भी पैसा है वो जो भी उसके पास है वो सब पत्नी को मिलेगा। पत्नी को मिला था जो पैसा, करोड़ों रुपया उनको मिला। तो इसलिए जो संपत्ति, अब तलाक यदि हो जाता तो पत्नी को नहीं मिलता, अभी तलाक नहीं हुआ था, केस चल रही थी, तलाक हो जाता तो उसके माता पिता को मिलता। तो ठीक इसी प्रकार आपकी भाभी घर छोड़ करके मायके चली गई, और उनकी सारी जो जमीन थी वो तो मांगी आपने नहीं दी, लेकिन उनकी जमीन आप फसल कर रहे हैं, और जो भी संपत्ति आ रही है उसको आप खा रहे हैं। तो इसलिए आप 100 रुपया रोज भेजिए, मैंने महीना में 100 रुपया। तो ये 100 रुपये मन सोचे कि महाराज जी तो कहेंगे, लेकिन 100 रुपया ज़्यादा लग रहा है, 75 रुपया। तो 75% ठीक हुए, कितने? 75%। और महात्मा जी एक बार फिर आए तो कहेंगे महाराज थोड़ा तो ठीक हुआ हूँ। महात्मा जी ने तुरंत पूछा मैं जो कहा था उसको पालन किए कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि 75% मैंने पालन। अब जितने पालन करोगे उतने ही ठीक होंगे। पूरा पूरा कैसे आप ठीक हो सकते हैं? आप ऐसा करो, चाहे वो आपकी भाभी वो जमीन किसी को भी दे, जमीन उनको दे दो, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। तो तुरंत दूसरे दिन गया भाभी के पास, क्योंकि उसको आत्म कल्याण करना था। वो जो जमींदार है सत्संग सुनते सुनते उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया था, आत्म कल्याण करना था। तो इसलिए महात्मा जी ने जैसे कहा वो तुरंत गए और भाभी के चरण पकड़ लिए, कहे कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई और आप अपनी जमीन ले लो, सूद ब्याज के साथ लो, थोड़ी सी जमीन मैं भी अपनी तरफ से दे रहा, क्योंकि इतने दिन से मैं खा रहा था और जो मैं दोष किया आप मुझे क्षमा कर दो। उनकी भाभी बोले चलो ठीक है, मैं अपनी तरफ से क्षमा कर रही। और उन्होंने जमीन दी, 1-1.5 साल में बिल्कुल स्वस्थ हो गए। कहे कि देखो जिस समय तुमने मना किया कि मैं जमीन तुमको नहीं दूंगा, तो उनके अंदर जो जलन सृष्टि हुई वो आपको बोल नहीं पाई, लेकिन अंदर ही अंदर जरूर वो अभिशाप दे गई।
और वो अभिशाप काम करता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार माता पिता को आपने कष्ट दिया, माता पिता आपको कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, उसका अभिप्राय ये नहीं है कि उनका अभिशाप आपको नहीं लगेगा, लगेगा जरूर, क्योंकि अंदर में जलन हो रही है। इन लोगों के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। लेकिन आज ये ना हमारी बात सुनते हैं, ना आज्ञा पालन करते हैं। तो इसलिए यहाँ उरु को छोड़ करके दूसरे जो थे उनको राजा ययाति, वो तो सामर्थ्यवान थे। आप सोच लीजिए, भूलोक को जो विष्णु लोग बना सकते हैं तो कितने सामर्थ्यवान होंगे। तो उन्होंने उनको अभिशाप दी। अब फिर वहां रहने लगे। अब इंद्र जो है मेनका को भेजते हैं कि भाई उनको स्वर्ग में लाना है, इनको ययाति को। अश्रुबिंदुमती के साथ तो शादी हो गई और राजा सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसलिए एक दिन इंद्र मेनकां प्रेषयामास अप्सरां दूतकर्मणि गच्छ भद्रे महाभागे ममादेशं वदस्व हि कामकन्यामितो गत्वा देवराज वचो वद येन केनाप्युपायेन राजानं त्वं इहानय। देखो, इंद्र जो है ना मेनका को बुलाते हैं, मेनकां प्रेषयामास अप्सरां दूत कर्मणि। मेनका को दूत बना करके इंद्र कहते हैं ममादेशं वदस्व हि, मेरा जो आदेश है ये जा करके आप कहो। किसको? काम कन्या मितो गत्वा, जो काम की कन्या है अश्रुबिंदुमती। कहते हैं कि ये न केना भी उपाय, जिस किसी प्रकार से भी, जिस किसी उपाय से भी राजानम त्वम यहाँ आनय, ययाति को आप यहाँ लेकर के आओ स्वर्ग, मेरे दूत बन करके जाओ। अब मेनका दूत बन करके आती है और जो काम की पुत्री थी, रति की पुत्री थी अश्रुबिंदुमती, वहां आके बताती भाई तुम कुछ भी करो लेकिन राजा को आप स्वर्ग भेजो, राजा को स्वर्ग भेजो। देखो माने राजा के अंदर कितनी काबिलियत है, कितनी सामर्थ्य है। इंद्र भी त्रस्त है, इंद्र भी डरे हुए हैं। तो समय राजा के समक्ष आकर के अश्रुबिंदुमती, जो भी इंद्र का आदेश था कि जिस किसी प्रकार से आप राजा को भेजो। अब अश्रुबिंदुमती जो है ना बहुत प्रशंसा करती है राजा कि आप सामर्थ्यवान है, आप बहुत यज्ञ किए हैं, प्रजा के दुख से आप दुखी हैं, सुख से सुखी हैं, आप प्रजा वत्सल है, आप भगवान विष्णु की भी उपासक हैं। इतने सामर्थ्यवान हैं, आप सत्य और धर्म को पालन करने वाले, क्या आप देवलोक में नहीं जा सकते? अब ये अश्रुबिंदुमती कहती है, जब इतनी सामर्थ्य आपके पास है, आप देवलोक में नहीं जा सकते?
यदि ते